कैनाल के तनाज़े पर बड़ा ब्रेक थ्रू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध की मुलाकात तय पा गई। मुलाकात आज या कल होने का इम्कान। मुराद अली शाह कैनाल के तनाज़े पर तहफ़्फ़ुज़ात और सिंध असम्बली से मंजूर करदा करारदादें वज़ीर आज़म को पेश करेंगे। जिलानी के वारिस हो सकते हैं, पंजाब के वारिस आप नहीं हो सकते। हिस्टोरिकली ज़ियाउल हक के आप वारिस हो सकते हैं, आप पंजाब के वारिस नहीं हैं। हाँ, पंजाब के किसान को मुझे 1 एकड़ बता दें जो आपने किसी जिम्मेदार काश्तकार को जरी ज़मीन दी हो। अगर आप किसी सरमायादार को या किसी ब्यूरोक्रेट को दे रहे हैं तो उसका पंजाब का मुकदमा नहीं है। वो पंजाब के इरिगेशन डिपार्टमेंट के रेस्ट हाउस किसने बेचे? क्योंकि आप 40-50 साल हुक्मरान रहे हैं। मुराद अली शाह ने नहीं बेचे जिसको आप ताना दे रहे हैं, पीपल्स पार्टी ने नहीं बेचे। केनालों के मामले पर वज़ीर आज़म बेबस हैं तो इक़्तिदार छोड़ दें, इत्तेहादी होने की कीमत चुका रहे हैं। हुकूमत नहीं निज़ाम के साथ हैं। जयाले रहनुमा नदीम अफजल चंद का मुस्लिम लीग पर वार। आप ज़ियाउल हक के वारिस हो सकते हैं, पंजाब के नहीं। कोई वारिस अपने घर के असासे और बर्तन नहीं बेचता। लीगी सरकार को ताना। भुट्टो की पार्टी छोड़ के इमरान खान का चहेता और कैबिनेट मेंबर रहा हो, वो दूसरों को बातें करेगा ना? चंद एंज नहीं, अच्छी बात नहीं है। अपना दूसरों पे पत्थर मारने से पहले अपना गिरेबान जो है वो जरूर देख लेनी चाहिए। जब जहां पंजाब की बात आती है, सिंध में बैठकर आपको पंजाब के किसान का दर्द सताए आपकी लीडरशिप समेत, लेकिन सिंध के जो है वो बेचारे हारी हमारे किसान जो है उनका कोई जो है वो हमदर्द ना हो। 16 साल से बिला शक्कत गैरे आप सिंध में हुकूमत करें और उसके बाद सवाल हमसे पूछें तो ना चंद साहब, एंज नहीं। नदीम अफजल चंद पीपल्स पार्टी छोड़कर पीटीआई काबीना का हिस्सा बने। अज़मा बुखारी का जियाले रहनुमा को गिरेबान में झांकने का मशवरा। सिंध में हारियों का कोई पुरसाने हाल ना होने का दावा। सिंध ने 1 दाना गंदुम का नहीं खरीदा। सूबाई वजीर ज़राअत का वार। IMF मुआहदे के बायस गंदुम की कीमत मुकर्रर नहीं कर सकते, 2 टोक ऐलान। खैरपुर की बबरलो कौमी शाहरा पर वकला का धरना 6ठे रोज भी जारी। स्कूलों के सैकड़ों तलबा और असातिज़ा धरने में पहुंच गए। वकला ने इस्तकबाल किया। धरने के बायस सिंध और पंजाब के दरमियान जमीनी रास्ता मुसलसल बंद। मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियां बुरी तरह फंस गईं। ड्राइवर्स और मुसाफिरों को खुराक, पानी और दीगर अशिया की शदीद किल्लत का सामना। कनकोट में भी वकला और कौम परस्तों का धरना जारी। कैनाल्स के खिलाफ सिटी कोर्ट कराची में आज भी वकला की हड़ताल। दाखिली दरवाजे बंद। कैदियों को भी अदालतों में नहीं लाया गया। अदालती अमला भी इमारत में नहीं दाखिल हो सका। साइलिन को शदीद मुश्किलात का सामना। पाकिस्तान का पहलगाम हमले में सयाहों के जानों के ज़िया पर तशवीश का इजहार। मरने वालों के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। जख्मी की जल्द सेहतियाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। दफ्तर खारजा का मकबूजा कश्मीर के जिला पहलगाम में हमले पर रद्द-ए-अमल। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर भारतीय मीडिया का रिवायती पाकिस्तान दुश्मन रवैया। 3 बजे वाकया होते ही पाकिस्तान पर इल्जामात थोपना शुरू कर दिए। पुरानी वीडियोस के साथ जज्बात भड़काए जाने लगे। सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म मुहिम शुरू कर दी गई। साबिक भारतीय फौजी अफसरान जंगी हैजान का शिकार। कश्मीरी अवाम ने भी पहलगाम वाक़े पर भारतीय सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस इदारों के किरदार पर सवाल उठा दिए। कश्मीरियों ने कभी किसी सैया को हाथ भी नहीं लगाया। वाक़या मज़बूज़ा रियासत के अवाम को बदनाम करने की साजिश करार। भारत का बगैर किसी सबूत पाकिस्तान पर इल्जामात लगाना वतीरा बन गया। भारतीय एजेंसीज दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्विस हैं। साबिक वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी का बयान। विशाल मलिक ने भारतीय फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मकसद तहरीक आज़ादी कश्मीर को बदनाम करना करार दे दिया। सिख हुर्रियत पसंदों की तंजीम सिख फॉर जस्टिस के सरबराह गुरपवंत सिंह ने पहलगाम हमले को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे दिया। हिंदुओं का कत्ल भारतीय एजेंसी रॉ का मंसूबा। अमरीकी नायब सदर के दौरे भारत के मौके पर साजिश रचाई गई। वीडियो पैगाम में इंकशाफ। The killing of Hindus in Pahalgam is likely a false flag operation planned by RAW, executed under NSA Ajit Doval's offensive defense doctrine, approved by PM Modi and Home Minister Shah.
shielded diplomatically by Jaishankar. Timed by President J.D. Vance's visit, Pahalgam Hindu killings operation follows a chilling familiar pattern, and the Modi government had a clear strategic agenda. जनूबी एशिया में अमन के लिए एटमी खतरात में कमी और तवाज़ुन लाना होगा। पाकिस्तान मुज़ाकरात और ताउन के तसलसल पर यकीन रखता है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद का आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। मस्तूंग में पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर मामूर, लेविस एहलकारों पर फायरिंग, 2 जवान शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके की नाकाबंदी करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। इस किस्म के वाकयात से पोलियो के खात्मे का अज़म कमजोर नहीं पड़ेगा। वज़ीर आज़म का अज़म, तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत का दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाने का अज़म। अगर किसी ने बिल को पढ़ा है तो वो अगर ये साबित कर ले कि यार फिलानी शिक के अंदर आप लोगों ने इख्तियार दिया है वफाकी हुकूमत को, SIFC को, फजूल बातें कि जी ये हो गया तो वो हो गया, मफरूज़ों का जवाब देता नहीं हूँ। ये मफरूज़े हैं, बिल को पढ़ के बता दें कि कहाँ पर हमने कोई इख्तियार दिया है। ना हमने इख्तियार दिया है, ना हम इख्तियार देंगे, ना इख्तियार हमसे कोई ले सकता है। अपने सूबे का जिम्मेदार हूँ, कोई इख्तियार विफाक या किसी और को नहीं दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने माइंस एंड मिनरल बिल पर खदशात मुस्तरद कर दिए। मुजव्वज़ा कानून पर पेशावर में ANP की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जारी। पाकिस्तान की सऊदी ऑयल सहूलत के तहत वाजिबुल अदा रकूम फौरी अदा करने की दरख्वास्त। सऊदी फंड से N25 मंसूबे के लिए माली मुआवनत की अपील। वज़ीर खजाना की वाशिंगटन में सऊदी फंड बराए तरक्की के CEO सुल्तान बिन अब्दुर्रहमान अल मुर्शिद से मुलाकात। पाकिस्तान के बेहतर होते हुए मुआशी अशारियों पर ब्रीफिंग। रवां साल पाकिस्तान की माशी शरह नमू का हदफ हासिल न होने का खदशा। IMF ने पाकिस्तान की माशी शरह नमू का तखमीना 3% से कम करके 2.6% मुकर्रर कर दिया। रवां माली साल औसत महंगाई 5.1% रहने का इम्कान। IMF की वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। मुईशत मुस्तहकम करने के लिए वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने अमेरिका में डेरे डाल दिए। आलमी बैंक के जनूबी एशिया के नायब सदर से मुलाकात में कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर जल्द अमल दरामद पर जोर। डॉइचे बैंक के वफ्द से मुलाकात में पाकिस्तान की मालियाती मंडियों में वापसी में दिलचस्पी का इजहार। मूडीज के वफ्द से माली करंट अकाउंट सरप्लस और कम होती महंगाई को उजागर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्की का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन रवाना। गुज़िश्ता रोज़ तुर्की के सदर से मुलाकात में तवानाई, मादनियात और IT के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। गजा में इंसानी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। फौरी जंग बंदी का मुतालबा। तुर्क सदर ने दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI के जिस्मानी रिमांड के लिए दायर पंजाब हुकूमत की अपीलें निपटा दी। पंजाब हुकूमत चाहे तो ट्रायल कोर्ट से रुजू कर सकती है। बानी PTI के वकला दरख्वास्त दायर होने पर मुखालफत का हक रखते हैं। अदालत के रिमार्क्स। रावलपिंडी की मकामी अदालत ने थाना एयरपोर्ट में दर्ज मुकदमे में PTI रहनुमा आलिया हमजा की जमानत मंजूर कर ली। अदालत का 1 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशत गर्दी अदालत ने फैसलाबाद के मकाम पर एहतजाज केस में मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। फैसल जावेद, वासिक कयूम और आमिर कियानी और दीगर मुल्जिमान नामजद। मौजूदा हुक्मरान भी उसी रास्ते से आए जहां से PTI को हुकूमत मिली। शाहिद खाकान अब्बासी का बानी PTI के पास आज भी पॉपुलर सपोर्ट होने का एतराफ। दूसरा मौका मिला तो क्या वो खुद को बदलेंगे? साबिक वजीर आजम ने सवाल उठा दिया। रेट क्या मिल रहा है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 3400 और रेट मिल रहा है, आज का रेट 2000 रुपए हमें मिल रहा है।
बल्कि फील्ड में 1900 से 2000 रुपए रेट मिल रहा है। हमारा नेट लॉस 1500 बिलियन रुपीस, और अगर हम अपने मुनाफे को छोड़ दें तो हमारी जो पैदावारी लागत है उसमें हमारा लॉस 1106 बिलियन है। गंदम पैदावार की लागत 3400 रुपए, लेकिन 2000 रुपए मिल रहे हैं। किसान लस्सी और चटनी से रोटी खा लेगा, 25 करोड़ आवाम क्या करेंगे? सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत का तमाम MNAs को एक एक असलहा लाइसेंस देने का फैसला। अरकान पार्लियामेंट के तजवीज़ करदा अफराद को भी महदूद पैमाने पर ममनुआ बोर के लाइसेंस दिए जाएंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की कौमी असम्बली की कमेटी बराए दाखिला को ब्रीफिंग। इस्लामाबाद में असलहा लाइसेंसों के इजरा में बाज़ बेकायदगियों का एतराफ़। तेईस सरकारी इदारों ने 10 साल में कौमी खजाने को 5,500 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया। सिर्फ PIA 700 अरब रुपए के नुकसान का सबब बनी। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली का कायमा कमेटी बराए निजकारी के इजलास में इंकशाफ। फारूक सत्तार का सरकारी इदारों की निजकारी के अमल में मुलाजमीन के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का मुतालबा। अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ पंजाब में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। लाहौर के सरकारी अस्पतालों जिन्ना, चिल्ड्रन सर्विसेज और जनरल अस्पताल की OPDs बदस्तूर बंद। मुल्तान में भी मसीहाओं की हड़ताल के बायस मरीज परेशान। सऊदी अरब ने गदागर समेत मुख्तलिफ जुराइम में मुलव्विस 4300 से ज्यादा अफराद के पासपोर्ट मनसूख कर दिए। वापस आने वाले गदागरों के खिलाफ मुकदमे और सजाओं का भी ऐलान। वज़ीर आला मरियम नवाज से फैसलाबाद के अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। सियासी उमूर और तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब का आवाम से किए गए वादे पूरे करने का अज़्म। लसपेला में मकरान कोस्टल हाईवे पर कार और ट्रक में तसादुम, 4 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। लाशों और जख्मी को सिविल अस्पताल ओथल मुंतकिल कर दिया गया। खैरपुर में कुंभ मेहरान बाईपास पर 2 मुसाफिर कोचेज आपस में टकरा गईं। खातून कंडक्टर जाँ बहक, ड्राइवर समेत 20 मुसाफिर जख्मी हो गए। मुल्तान में मोटरवे M5 पर कार डिवाइडर से जा टकराई, 2 अफराद दम तोड़ गए। हरीपुर में तामीराती कंपनी की बस मोड़ काटते हुए हादसे का शिकार, ड्राइवर जख्मी। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने 2300 से ज्यादा सेकेंडरी स्कूल टीचर को ज़बानी और तहरीरी इम्तिहान में कामयाब करार दे दिया। कराची, हैदराबाद, मीरपुखास, नवाबशाह और सेखर लाड़काना में 1538 मर्द और 777 उम्मीदवार कामयाब। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी स्कूलों में मुफ्त कुतुब की अदम दस्तियाबी से नया बहरान पैदा हो गया। सूबे भर में 4 करोड़ 39 लाख से जायद पुरानी किताबें दोबारा तकसीम कर दी गईं। वालिदैन और तलबा को शदीद परेशानी का सामना। कबायली जिला मेहमद में हाई स्कूल के बच्चे खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर। 2011 में इमारत मुनहदम हो गई थी, दोबारा तामीर नहीं की गई। 750 बच्चों के लिए स्कूल में एक भी कमरा नहीं। मालूम करना पड़ेगा स्कूल की इमारत किस स्कीम में शामिल है। तर्जुमान महकमा तालीम का जवाब। हुकूमत बलूचिस्तान ने क्वेटा और तुर्बत के लिए मजीद 21 नई बसें खरीद लीं। क्वेटा के लिए 5 पिंक और 12 ग्रीन बसें मुख्तस। नई बसें 2 माह बाद क्वेटा और तुर्बत की सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी। कोयटा में बीवी को बेदर्दी से कत्ल करने वाला अफगान मुहाजिर पकड़ा गया। पुलिस की 15 पर कॉल चलते ही जिना टाउन थाने के अमले ने मुलजिम को बरवक्त काबू किया। फैसलाबाद में चोरी की अनोखी वारदात। कार सवार मुलजिम मालिक के सामने लग्जरी गाड़ी ले उड़ा। मालिक ने घर के अंदर ले जाने के लिए गाड़ी स्टार्ट कर रखी थी। इस दौरान कार से एक शख्स उतरा और गाड़ी लेकर फरार हो गया। फैसलाबाद में FIA टीम ने टेम्पर्ड और क्लोन शुदा मोबाइल फोन्स फरोख्त करने वाले 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। 17 मोबाइल फोन्स बरामद, मजीद तफ्तीश जारी। शहरियों की सहूलत और बरवक्त इंसाफ के लिए DIG ऑपरेशंस लाहौर ने अपने दफ्तर के दरवाजे आवाम के लिए खोल दिए। पुलिस से जुड़े मसाइल लेकर आने वाले 10,000 से जायद साइलिन की शिकायत का अजाला। फूड सेफ्टी टीम का पेशावर के 4 सदा रोड पर मिर्च मंडी पर छापा। चौकर इस्तेमाल शुदा तेल और नॉन फूड ग्रेड
रंग से मसाला तैयार करने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई, सामान जब्त। स्ट्रीट लाइट्स गैर फाल, लोगों की मुश्किलात में इजाफा। इंतजामिया को स्ट्रीट लाइट्स की दुरुस्तगी और तसलसल से उनकी देखभाल यकीनी बनाने का पाबंद बनाया जाए। शहरियों की अपील। स्ट्रीट लाइट्स की तंसीब और मरम्मत का काम जारी है। जल्द तमाम मकामात पर रोशनियां बहाल कर दी जाएंगी। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का दावा। पाकिस्तान में सालाना 6 से 7 लाख अफराद टीबी का शिकार होने लगे। पेशावर में मर्ज की रोकथाम से मुतालिक आगाही पैदा करने के लिए पेशावर के खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी में आलमी टीबी डे मनाया गया। पाकिस्तान टीबी के फैलाव के हवाले से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क बन गया, मुकर्रीन का खिताब। पोप फ्रांसिस का ताबूत आज सेंट पीटर्स बेसिलिका ले जाया जाएगा। अकीदतमंदों की बड़ी तादाद जमा हो गई। पोप की आखिरी रसूमात हफ्ते को अदा की जाएंगी। कार्डिनल केविन फेरल वेटिकन के कायम मकाम सरबराह बन गए। डोनाल्ड ट्रंप का यू टर्न, चीन के साथ मुआहदे पर तैयार। टैरिफ भी 145% से कम पर राजी हो गए। अच्छी डीलिंग करने जा रहे हैं। चीन को मुआहदा करना ही पड़ेगा, मुआहदा नहीं किया तो हम डील तय करेंगे, अमरीकी सदर का ऐलान। यूक्रेन के मसले पर यूरोपीय रहनुमाओं का अहम इजलास आज लंदन में होगा। अमरीकी फौजी और माली मदद वापस लेने की सूरत में यूक्रेन की मदद पर गौर होगा। यूक्रेनी सदर का जंगबंदी की सूरत में रूस के साथ बराह रास्त बातचीत करने का ऐलान। अमरीकी रियासत टेक्सास के गवर्नर ने मुसलमानों को घरों और मस्जिद की तामीर से रोक दिया। गवर्नर की जानिब से घरों की तामीर को रोकने की वजह 1000 घरों पर मुश्तमिल मंसूबे को एक मस्जिद के गिर्द बनाया जाना है, अमरीकी मीडिया का दावा। मुल्क भर में गर्मी की लहर ढाने लगी कहर। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाड़काना, लजबेला, मिठी और मीरपुर खास में भी पारा 43 डिग्री तक जा पहुंचा। कराची में दर्जा हरारत 39 डिग्री रिकॉर्ड। शहर में जगह जगह हीट स्ट्रोक के कैंप लग गए। कराची में गर्मी के सताए शहरियों की बड़ी तादाद ने बच्चों के हमरा स्विमिंग पूल्स का रुख कर लिया। बच्चों ने पानी में डुबकियां लगाकर खूब मजे किए। ठंडे पानी से लुत्फ उठाते बच्चों के चेहरों पर खुशी काबिले दी। PSL में मुल्तान सुल्तान्स ने पहली कामयाबी का मजा चख लिया। लाहौर कलंदर्स को 33 रन से शिकस्त दे दी। ओपनर यासिर खान ने धुआंधार 87 रन स्कोर किए। सुल्तान्स आज इस्लामाबाद यूनाइटेड से टकराएंगे। कौमी क्रिकेट टीम के नए हेड कोच के लिए तलाश में तेजी आ गई। न्यूजीलैंड के साबिक हेड कोच माइक बेसन और सकलैन मुश्ताक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आ गए। माइक हैसन PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड के हेड कोच हैं।